हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो कल हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक। और वो एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो किन किन से मिलके बना होता है? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस जब मिलाते हैं तो उसे न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कल, है ना, और जेनेटिक्स मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि जो डीएनए पैकेज्ड है हमारे सेल के अंदर, उसका पैकिंग कैसा है, ठीक। जैसा कि कल हमने देख लिया था कि दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में, है ना, दो लगातार बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस जो था वो 0.34 नैनोमीटर था। और अगर इसे हम एंगस्ट्रम में देखेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रम्स हो जाएगा, ठीक है। और इसे मीटर में देखेंगे तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएंगे। लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मेमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड। एक टिपिकल मेमेलियन सेल, यहाँ पे ह्यूमन सेल का बात नहीं किया, टिपिकल मेमेलियन सेल का बात किया, ठीक है। और ह्यूमन को ही यहाँ पे टिपिकल मेमल्स माना गया। नंबर ऑफ बेस पेयर जितने हैं इनटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर करेंगे तो लेंथ ऑफ डीएनए हमें मिल जाएगा। और इससे करने से हमें मिलता है कि हमारे पास बेस पेयर कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर हैं। और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर जो है वो 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हमारे पास क्या है, इसके डिस्टेंस दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है। कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू 2.2 मीटर का होगा, ठीक। अगर हम डीएनए के सीक्वेंसेस को, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस को लगातार रखेंगे, ठीक, तो इसका लेंथ अप्रोक्स कितने आ जाएंगे, 2.2 मीटर। और अगर हम बात करते हैं सेल का क्या डायमेंशन है, लेंथ ऑफ डीएनए इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस, है ना। जो डीएनए का लेंथ हमें मिला वो न्यूक्लियस के लेंथ से, न्यूक्लियस के डायमेंशन से कितना बड़ा है, ठीक है। 10⁻⁻6 के लेवल का, मतलब कंपेयर के रेशियो में उसका आता है क्या, न्यूक्लियस का साइज आता है। और उसके अंदर, है ना, 2.2 मीटर का क्या रखा हुआ है, डीएनए रखा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक। लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए जो है 1.34 मिलीमीटर के अप्रोक्स है। इकोलाई का लेंथ कितना है, 1.36 मिलीमीटर के अप्रोक्स। इन प्रोकैरियोट्स सच एज इकोलाई, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell। मतलब कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ना, जैसे इकोलाई का ले ले तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर भी उसके अंदर डीएनए जो है पूरे के पूरे, है ना, सेल में स्कैटर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, फिर भी डीएनए जो है वो पूरे के पूरे सेल में स्कैटर्ड नहीं है। उसका जो डीएनए है बीइंग निगेटिवली चार्ज, डीएनए तो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, एमिनो एसिड उसमें निगेटिव चार्ज होते हैं डीएनए के पास। इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन, और वो क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। दैट हैव पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उससे जुड़ा होता है। इन ए रीजन टर्म एज न्यूक्लियोइड, एक रीजन में उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड किसे बोलते हैं, एक ऐसा रीजन जहां पे प्रोकैरियोट्स का, है ना, न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स का डीएनए एंड सम प्रोटीन्स, है ना, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जो होंगे, इसके मिलके एक रीजन बनाता है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। द डीएनए इज न्यूक्लियोइड, डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। डीएनए जो होते हैं न्यूक्लियोइड में, ठीक है, डीएनए जो होते हैं न्यूक्लियोइड में वो क्या करते हैं, लार्ज लूप बनाते हैं, ठीक है।
डीएनए इन न्यूक्लियोटाइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन, और ये लार्ज लूप बनाते हैं और प्रोटीन से क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं, प्रोटीन इसे पकड़ के रखे रहता है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे प्रोकैरियोट्स में हमने देखा कि डीएनए को, है ना, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन जो है वो घेर के रखे हुए हैं, ठीक, और उस रीजन को न्यूक्लियोइड बोले। यूकैरियोट्स में क्या है, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग है। देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन, है ना, पॉजिटिव चार्ज तो है, बेसिक प्रोटीन है कॉल्ड हिस्टोन्स, पॉजिटिव चार्ज एंड बेसिक प्रोटीन्स। ए प्रोटीन एक्वायर्ड चार्ज, जैसा कि हम लोगों ने प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बना है, और एमिनो एसिड में 4 ग्रुप होते हैं, ठीक, एमिनो एसिड में 4 ग्रुप होते हैं, और उस 4 ग्रुप में एक ग्रुप आर हो गया, दूसरा सी डबल बॉन्ड OH हो गया, तीसरा NH2 हो गया, और चौथा आर ग्रुप हो गया। तो जो ये आर ग्रुप है ना, उसके पास, है ना, ये एमिनो, उसके पास जो है जिस तरह के चार्जेस ज्यादा होंगे उस तरह के एमिनो एसिड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो उसके पास क्या होगा, आर ग्रुप में जो साइड चेन है, आर ग्रुप को क्या बोलते हैं, साइड चेन, उसमें पॉजिटिव चेन थिंग से ज्यादा होंगे, ठीक। ए प्रोटीन एक्वायर चार्ज, प्रोटीन जो है चार्ज एक्वायर करता है डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू विथ चार्ज साइड चेन, मतलब किस पे डिपेंड करता है कि उसके साइड साइड चेन में जो चार्ज है ना, उस साइड चेन के ऊपर जो चार्ज रेसिड्यू कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस एमिनो एसिड का चार्ज क्या होगा। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड, हिस्टोन जो है रिच है किसमें, बेसिक एमिनो एसिड, उसमें कौन से हिस्टोन में, एमिनो एसिड से। प्रोटीन, हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन एमिनो एसिड से बना हुआ है, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा अमाउंट पे बेसिक एमिनो एसिड है, ठीक। तो बेसिक एमिनो एसिड जैसे कौन कौन हो गया, लाइसिन हो गया और आर्जिनिन हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बोथ एमिनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। अब ये आर्जिनिन और लाइसिन है, ये दोनों जो हैं अपने साइड चेन में क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 8 मॉलिक्यूल्स का फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, 8 यूनिट जो मिलके एक फॉर्म बनाते हैं, जिससे क्या नाम दिया जाता है, हिस्टोन ऑक्टामर। द निगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन, निगेटिव चार्ज जो डीएनए है वो किसके ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर है, उसके ऊपर क्या हुआ है, रैपिंग किया हुआ है, टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल न्यूक्लियोजोम, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोजोम। द टिपिकल न्यूक्लियोजोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, जो एक न्यूक्लियोजोम है ना, उसके ऊपर लगभग 200 बेस पेयर जो होंगे वो हेलिक्स के रूप में क्या होंगे, चारों साइड उसमें क्या होंगे, लगे होंगे। न्यूक्लियोजोम कंस्टिट्यूट द रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियोजोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। अब ये न्यूक्लियोजोम जो है ना, रिपीटिंग यूनिट, ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोजोम एक साथ आएंगे, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, क्रोमेटिन बनेगा। क्रोमेटिन जो होंगे थ्रेड लाइक होंगे, कलर बॉडी होंगे, सीन इन न्यूक्लियस, क्रोमेटिन को देखा जा सकता है किसमें, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। द न्यूक्लियोजोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज ए बीड ऑन ए स्ट्रिंग, जब हम क्रोमेटिन में देखेंगे तो उसमें हमें न्यूक्लियोजोम जो है एक बीड के जैसे दिखेगा, मतलब कि मोती के जैसे दिखेगा, जैसे एक धागा में मोती पिरोया होता है, उस तरह से न्यूक्लियोजोम जो होंगे वो क्या होंगे, मोती की तरह दिखेंगे, कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे, ठीक। तो ये होते हैं क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिन, द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इज इन क्रोमेटिन इज पैक्स टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर, इससे क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन होता है, पैक्स टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर क्वाइल्ड, क्रोमेटिन के बाद क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर बनेगा और पैकिंग के बाद एंड उसमें और कंडेंसेशन के बाद मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, उससे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है।
द पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। मतलब कि न्यूक्लियोसोम तक तो हमें हिस्टोन ऑक्टामर की जरूरत पड़ा, लेकिन अब इसके बाद है ना और पैकिंग करने के लिए हमें क्या पड़ेगा, और सेट ऑफ प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा, दैट कलेक्टिवली रेफर टू एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसे एक साथ क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। एक टिपिकल न्यूक्लियस को देखेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, कहीं कहीं पे है ना सम रीजन में क्रोमेटिन जो है वो लूजली पैक्ड है, एंड स्टेन्स लाइट, और उसमें क्या होता है, हल्का कलर आता है, एंड आर रेफर टू एज यू क्रोमेटिन, और उसे क्या बोलते हैं, यू क्रोमेटिन। द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड, है ना, ऐसे क्रोमेटिन भी होंगे जो डेंसली पैक है, एंड स्टेन्स डार्क आर कॉल्ड द हेट्रोक्रोमेटिन, और उसमें गहरा रंग पकड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जो यू क्रोमेटिन है, जो हल्के रंग पकड़ते हैं, जो लूजली पैक्ड हैं, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मतलब कि उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, उससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, और उस एमआरएनए से क्या होंगे, एंजाइम का फॉर्मेशन होगा या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होंगे, जो भी होंगे, तो वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। वेयर एज द हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव, और वहीं पे हेट्रोक्रोमेटिन जो डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन है वो क्या है, इनएक्टिव है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो यू क्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, उससे प्रोटीन बनेगा, हेट्रोक्रोमेटिन से प्रोटीन नहीं बनेगा। और यहाँ पे हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो है वो फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए ओके।